यहाँ पे हमारे साथ शहाब साहब मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी इनकम टैक्स के हवाले से। हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके कि टैक्स रिटर्न फ़ाइल करें ना करें। तो इस हवाले से बताइए कि टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के क्या फ़वाइद हैं और ना फ़ाइल करने के क्या नुकसानात हैं? देखिए, एक तो आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड है। अगर आप मिनिमम थ्रेशोल्ड मीट करती हैं तो डेफ़िनेटली आपको टैक्स फ़ाइल करना चाहिए। आप फाइलर बनते हैं। और नॉन फाइलर में तो ज़ाहिर है इन्होंने बैंक की ट्रांजैक्शन अगर आप करें तो उसका रेट अलग है, टेलीफोन के जो बिल्स हैं उस पे अलग है, प्रॉपर्टी पे भी नॉन फाइलर्स का रेट अलग है। ओके। और मगर ये कि वो टैक्स फाइलर अगर आपकी इनकम जो मिनिमम स्लैब इस वक्त 6 लाख रुपए है वो मीट करता है तो फिर आप फाइलर आप बनेंगे। तो ज़ाहिर है अगर कोई ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपके इतनी इस्तात होगी तो आप ज़ाहिर है टैक्स नेट में आएंगे। टैक्स नेट में आने का डेफिनेटली बहुत सारे फ़वाइद होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी सीधी हो जाती हैं। और आगे जाके कोई लीगल इश्यूज जब आते हैं और अगर आप फाइलर हैं तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त में है, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, तो उसमें डिफरेंट स्लैब रखे हैं और इसी वजह से रखे हैं कि इनक्रेज किया जाए लोगों को कि वो टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और कंट्रीब्यूट करें अपनी मुल्क की तरक्की में आके और आगे से ज़्यादा बढ़ें। एक बात। दूसरी बात जो आज का हमारा टॉपिक है वो अदल और इंसाफ का है। तो अदल और इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं होता। अदल और इंसाफ इसमें भी है कि अगर कराची शहर का बच्चा अगर उसका डोमिसाइल को कोई मिसयूज़ करे तो वो भी जो है वो अदल और इंसाफ के तकाज़ों में आता है। बिल्कुल, बाहर बेशक। के अगर लोग जाली डोमिसाइल बना के कराची के कोटे पे अगर या उनका सिंध हक खा अर्बन रहे के हैं। उसमें करते हैं तो वो भी अदल और इंसाफ के ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल। अगर आप उसको दाखला नहीं देते, अगर आप उसको नौकरी नहीं देते, अगर आप उसको राइट्स नहीं देते, अगर आप रोडें नहीं बनाते, अब इतने प्रॉब्लम है कि यहाँ से अगर कोई सदर में जॉब करता है और वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में या न्यू कराची में या औरंगी या मलिर में रहता है तो 4 घंटे का कम्यूट है वन साइड। तो अब और क्यों कम्यूट है कि आपने इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं, फुटपाथ खा गए हैं, आपने जो है रोडें तो कोई गली ऐसी नहीं है कराची शहर की जो टूटी हुई ना हो, बिल्कुल ऐसे कोई ही। शाहरा ऐसी नहीं है जो टूटी हुई ना हो, कोई कचरा नहीं उठता। लाखों और करोड़ों रुपए इन्होंने आउटसोर्सिंग करके चाइनीज़ कंपनीज को लॉन्च किया हुआ है मगर कोई बिलिंग होती है मगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि मैं आई हैव द यूनिक कॉम्बिनेशन कि मैंने तीनों फॉर्मेट्स में गवर्नमेंट में काम किया हुआ है। अच्छा। मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी काम किया ओके। है, इस फेडरल में भी किया है और प्रोविंस में भी किया हुआ सो है। यू नो द ग्राउंड सारी रियलिटीज़। चीज़ें पता हैं सब कुछ क्योंकि रिकॉर्ड में है लेकिन होता नहीं है सामने। 25 साल सिविल सर्विस की सीएसएस कैडर की जॉब की है। उसके बाद 2018 में 13 साल पहले अपने रिटायरमेंट से प्री मेच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके फिर इसमें आए हैं और हेल्थ में भी काम किया चूँकि बेसिक एजुकेशन जो है वो डॉक्टरी की है, एमबीबीएस की है। जी। और फिर जाके और ग्रुप मेरा जो था वो कस्टम्स का था मगर मैंने तीनों फॉर्मेट्स में काम किया। तो मैंने देखा है कि जो है अदल और इंसाफ इसमें नहीं है कि आप जो है वो हक खा जाए किसी का। इसी तरह से जब मैं मुझे इन्होंने हायर किया कस्टम्स डिपार्टमेंट में केस हो गया कि 222 सिपाही लिए इन्होंने और उसमें ज़ाहिर है वो उनका किसी भी एक सिपाही का ताल्लुक़ कराची शहर से नहीं था। अच्छा। या तो जो भी जहाँ का भी हो मगर मैट्रिक यहाँ पैदा कराची में हुआ है और मैट्रिक कराची का किया है, इंटर कराची का किया है, ही हैज़ इक्वल राइट्स। ठीक है मगर अगर उसने ना मैट्रिक यहाँ का है, ना उसका परमानेंट एड्रेस यहाँ का है, ना वो इंटर यहाँ का है और आके यहाँ की जॉब लेता है तो वो यहाँ के बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ये अदल और इंसाफ के तकाज़ों को ये चीज़ पूरी नहीं करती। बिल्कुल सही और कह रहे फिर हैं आप। इसकी जो है ना जो पकड़ है वो फिर दुनिया में भी होती है और जिन लोगों ने इस तरह का किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज एन ऑफिसर और एज ए पर्सन इवन एज ए मेरे लॉ फर्म में कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बहुत इररिस्पेक्ट ऑफ अच्छी बात है। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, रेस, सेक्ट। आई हैव सर्व्ड माई पीपल मीन्स पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान को सर्व किया है। अदरवाइज एज अ माशाल्लाह। डॉक्टर 93 में यूएसए में लीव करके मैं अमेरिका चला जाता। मेरी पूरी क्लास अमेरिका चली गई थी और यहाँ रहे आपकी और मोहब्बत थी मुल्क से तो आप वापस अपने आए। लोगों में रहे और कोशिश ये की है कि सर्व करें और अल्हम्दुलिल्लाह
जितनी मतलब गुंजाइश है उतना कंट्रीब्यूट किया, आज भी कर रहे हैं, और जब तक अल्लाह ताला हयाती देगा तो हम सर्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मगर ये जो हमारा एक कंसेप्ट है कि जी अदालतों में नहीं, आपकी रोज़मर्रा जिंदगी में, क्योंकि अदल का मतलब तो ये है कि जिसका जो मकाम है उसको वहाँ तक पहुँचाया, जिसका जो राइट है उसको वो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो एक सिपाही हो या ग्रेड 22 का अफसर हो या आम शहरी हो, खातून हो या मर्द हो, जो उसका राइट है, जो उसका ड्यू राइट है एज पर उसकी रिक्वायरमेंट, उसको मिलना चाहिए।